नमस्कार, मैं अभिनव सोनू आप सभी का अरोमा क्लासेस पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप हमारे पीछे एक पेपर का कटिंग देख रहे होंगे, जिसके अनुसार हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा एक चुनावी रैली के दौरान यह घोषणा किया गया कि बिहार विधानसभा निर्वाचन से पहले 12 लाख नौकरियां दी जाएगी। जी हां, ये ना तो 1200 है, ना तो 12,000 है, बल्कि यह 12 लाख नौकरियां हैं, जो कि खुद में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और यह बिहार के युवाओं के लिए महानतम अवसर है। ऐसा अवसर अब शायद ही उनके जीवन में देखने को मिलेगा। तो इस अवसर को अपने हाथों से ना जाने दे और इस अवसर का बेस्ट यूज कर ले। कहा जाता है ना कि अगर लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा चलाना चाहिए, तभी आप डिजायरेबल शेप जो है लोहा को दे पाइएगा। अगर लोहा ठंडा हो जाए तो कितना भी हथौड़ा मार लीजिए, उसको मन वांछित आकृति आप नहीं दे सकते हैं। इसी प्रकार से अभी लोहा गर्म है, बस आपको हथौड़ा चला देना है। अपने समय का बेस्ट यूज करना है और लक्ष्य के प्रति एक एक मिनट को क्या करना है, झोंक देना है। देखिए, हम सरकारी नौकरी लेने से दो कारणों से वंचित रह जाते हैं। पहला कारण यह है कि कभी कभी हमारी तैयारी बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन वैकेंसी ना आने के कारण या कम सीट होने के कारण अच्छी तैयारी रहने के बावजूद भी हम सरकारी नौकरी लेने से वंचित रह जाते हैं। कभी कभी वैकेंसी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन हम लोग जो लक्ष्य के प्रति समर्पण दिखाना चाहिए वो नहीं दिखा पाते हैं। सामाजिक कार्यों में खुद को इंडल्ज कर लेते हैं, सेकेंडरी वर्क में खुद को इंडल्ज कर लेते हैं और लक्ष्य के प्रति समर्पण को नहीं दिखा पाते हैं और अथाह वैकेंसी होने के बावजूद भी हम सरकारी नौकरी लेने से वंचित रह जाते हैं। अभी आपके पास लोहा गर्म है, अवसर बहुत बड़ा है, बस आपको हथौड़ा चला देना है। देखिएगा, विभिन्न आयोगों के माध्यम से यह 12 लाख रिक्तियों को क्या किया जाएगा, भरा जाएगा। लेकिन अगर अनुमान लगाया जाए तो लगभग कहा जाए तो 4 महीने का समय आपके पास है। मैक्स टू मैक्स 120 दिन का समय होगा, क्योंकि उसके बाद चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दो तरह के छात्र होंगे। एक छात्र नोटिफिकेशन का वेट करेंगे कि नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद हम तैयारी शुरू करेंगे। कुछ ऐसे भी छात्र होंगे जो आज से क्या अभी से ही तैयारी में लग जाएंगे और यही बेस्ट डिसीजन होता है कि नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए, आज से और अभी से ही इस तैयारी में लग जाइए, क्योंकि इसमें से जो भी मैक्सिमम वैकेंसी होगी वो वन डे एग्जामिनेशन का होगा। और वन डे एग्जामिनेशन में तो आपको पता ही है 4 सब्जेक्ट होगा, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस और इंग्लिश। तो आज से ही ये चारों सब्जेक्ट को क्यों नहीं पढ़ना शुरू कर दे। अब बेस्ट आप एग्जाम्पल ले सकते हैं टीआरई 1 या टीआरई 2 का, जो टीचर का एग्जामिनेशन हुआ था। बहुत शॉर्ट नोटिस पर देखिएगा एग्जामिनेशन ले लिया गया। जब तक में लोगों को पता चलता कि भाई टीआरई 1 का वैकेंसी आया है, तैयारी शुरू करते, तब तक में तो एग्जाम ले लिया गया। टीआरई 2 में जब तक में संभलते, सिलेबस समझते, टीआरई 2 का भी एग्जामिनेशन हो गया। इसी प्रकार से जब तक में आप संभालिएगा, जब तक में नोटिफिकेशन का वेट कीजिएगा, शॉर्ट नोटिस पर एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आएगा और एग्जाम ले लिया जाएगा। तो बुद्धिमान वही हैं जो दूसरों की गलती से सीखे। आपको टीआरई 1 और टीआरई 2 के एग्जामिनेशन से सबक ले लेना चाहिए। नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है, दुश्मन का वेट नहीं करना है, अपनी तैयारी मजबूत रखनी है। हमारे जो भारतीय जवान हैं वो हमेशा देखिएगा आपको विपन्स लेके तैयार रहते हैं। वो युद्ध का वेट नहीं करते, हमेशा अटेंटिव रहते हैं कि किस क्षण युद्ध आरंभ हो जाए और हम युद्ध में भाग ले सके। वो कभी आराम नहीं करते हैं। वही आप सैनिक है इस देश के। हमेशा अटेंटिव रहिए, हमेशा चौकन्ना रहिए कि किस क्षण नोटिफिकेशन आ जाए और आप एग्जामिनेशन दे लीजिए। नहीं तो नोटिफिकेशन का वेट कीजिएगा, सिलेबस समझिएगा, तब तक में तो बहुत देर हो जाएगी। और इस 4 सब्जेक्ट में अगर देखा जाए तो जीके जीएस का जो वेटेज है वो लगभग 50% रहता है और इसी का फायदा हमारे एग्जामिनर उठाते हैं। उनको ये बात समझ में आ गई है कि जीके जीएस का वास्ट सिलेबस जो है इसको बच्चे कमांड नहीं कर पाते हैं। हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी भूलते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो पॉलिटी भूलते हैं, पॉलिटी का आर्टिकल कमांड करते हैं तो करेंट अफेयर्स भूल जाते हैं, करेंट अफेयर्स याद करते हैं तो बिहार स्पेशल भूल जाते हैं और इसी चीज का फायदा एग्जामिनर के द्वारा उठा लिया जाता है। इसलिए जीके जीएस के वेटेज को क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। तो अब बच्चे सोचते हैं कि भाई शुतुरमुर्ग वाला हाल कि आंख बंद कर लेने से तो दुनिया अंधेरा नहीं हो जाएगा। यानी कि वो सोचते हैं जीके जीएस नहीं पढ़ेंगे, मैथ्स ज्यादा पढ़ लो, रीजनिंग ज्यादा पढ़ लो, इंग्लिश ज्यादा पढ़ लो, जीके जीएस छोड़ दो, क्वालिफाई कर जाओगे। तो भैया 50% अगर जीके जीएस है तो आप कितना भी मैथ्स पढ़ लीजिएगा, रीजनिंग पढ़ लीजिएगा, तो 50% ही तैयारी होगी ना। 50% रेस्ट जो है उसके लिए तो जीके जीएस पढ़ना ही पड़ेगा।
अब देखिएगा बच्चे क्या करते हैं, जीके जीएस के को याद करना शुरू कर देते हैं, लूसेंट लेते हैं, याद कर जाते हैं। तो पहले ठीक भी था, पहले आप लूसेंट को याद करके बहुत सारे बच्चे आरआरबी में क्वालिफाई कर लिए, रेलवे के एग्जामिनेशन में आ गए, लेकिन अब नहीं। अब आप 1 साल के क्वेश्चन को आप देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा, तो अब लगेगा कि कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। जब तक आप कंसेप्ट के साथ नहीं पढ़ रहे हैं, जब तक आप मैप को अच्छे से नहीं समझ रहे हैं, जब तक आप आर्टिकल को अच्छे से नहीं समझ रहे हैं, आप क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा, रट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाइएगा। और आपकी इसी गलती का फायदा किसके द्वारा उठा लिया जाता है, एग्जामिनर के द्वारा, क्योंकि उनको पता है कि बच्चे अब रटने पर जोर देते हैं और क्वेश्चन कंसेप्ट बेस्ड पूछा जाता है। इसलिए आज से क्या, अभी से ही तैयारी शुरू कर दीजिए, विशेषकर जीके जीएस के विभिन्न सब्जेक्ट्स पर ज्यादा ध्यान दीजिए। और इसके लिए हर कदम पे अरोमा क्लासेस आपके साथ खड़ी है। चाहे आप किसी भी स्तर का एग्जामिनेशन हो, चाहे 1 स्टेज एग्जामिनेशन हो, 2 स्टेज एग्जामिनेशन हो, हर चीज के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। और अरोमा क्लासेस आपको पता भी होगा, पिछले 8-9 वर्षों से लगातार हम लोग जीके जीएस बेस्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बीपीएससी हो, बीपीएससी टीचर का एग्जामिनेशन हो। और बहुत सारे छात्र जो हैं ईश्वरीय कृपा से सफल भी हुए हैं और विभिन्न विभागों में अभी कार्यरत हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं, तो रिजल्ट भी बहुत ज्यादा आया है। तो अब क्या है कि आपके कम समय का फायदा भी टीचर उठा लेते हैं। उनको पता है कि 120 दिनों का समय है, तो चलो भैया कोर्स का फी 10,000 कर देते हैं, 15,000 कर देते हैं। हम लोग मिनिमम फी में क्वालिटी एजुकेशन देते हैं। तो 1 डे एग्जामिनेशन को देखते हुए हम लोग ऑफलाइन का फाउंडेशन बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस पूरे फाउंडेशन बैच का जो कोर्स फी रहेगा मात्र 2,000 है। इस 2,000 में जीके जीएस के सभी विषयों को कंप्लीट करेंगे, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, या मैप को अच्छे से समझना हो, सबको हम लोग डिटेल से क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। और ना केवल पढ़ाएंगे, इसके साथ साथ हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाते चलेंगे। साथ ही एक तरफ पढ़ाई करवा रहे हैं, दूसरी तरफ एमसीक्यू सॉल्व करवाएंगे, ताकि कभी भी नोटिफिकेशन आ जाए तो आप क्या रहें, उसके लिए तैयार रहें। और वो भी एमसीक्यू आपका कंसेप्ट बेस्ड होगा, चाहे वो एनसीईआरटी का 7वां का साइंस हो, 8वां का साइंस हो, 9वां का ज्योग्राफी हो या पॉलिटी हो, सबको कंसेप्ट वाइज हम लोग एमसीक्यू क्या करेंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, वो भी मात्र 2,000 में। उससे ज्यादा कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं। अगर कोई बच्चे हमारे ऑफलाइन क्लास करने में असमर्थ हैं, नहीं आ सकते हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर से अरोमा क्लासेस ऐप को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और वहां बीपीएससी फाउंडेशन या जीके जीएस का फाउंडेशन मात्र 1,000 में मिल रहा है। तो आपका ये 2,000 का निवेश या 1,000 का निवेश जो है, आपको इस 12 लाख में से एक सीट को सुनिश्चित कर सकती है। आप अब छठ में गए होंगे तो भाई 5,000 से ज्यादा का ही कपड़ा ले लिए होंगे। यहाँ तो उस कपड़े से कम फी में आपको पूरा कोर्स मिल रहा है, चाहे ऑफलाइन 2,000 में हो या ऑनलाइन 1,000 में हो। तो आज और अभी से ही तैयारी में लग जाइए और कोर्स के साथ जुड़ जाइए। देखिए, हम शिक्षक भी क्या हैं, आम इंसान ही होते हैं। बहुत सारे बच्चे अब क्या करेंगे, जनवरी में आएंगे और जनवरी में आके कहेंगे सर हमको आपका कोर्स लेना है, पूरा सिलेबस को डिटेल से पढ़ा दीजिए। तो हम लोग कोई जादूगर तो है नहीं कि जादू का छड़ी चलाएंगे और पूरा डेप्थ में हम 1 महीना में कंप्लीट करवा देंगे। हम लोग को भी समय दीजिएगा, तभी तो विस्तार से पढ़ाएंगे। आप खुद मॉडर्न हिस्ट्री देख लीजिए कितना डिटेल से पढ़ना है, खुद आप ज्योग्राफी का मैप देख लीजिए कितना कंसेप्ट के साथ पढ़ना है। तो उसके लिए आपको भी एक शिक्षक को समय देना होगा। हम और आप मिलेंगे तभी सफलता मिलेगी, ठीक है। इसलिए आज से और अभी से ही हमारे बेस्ट कोर्स के साथ जुड़ जाएं और हम वादा करते हैं कि इस 12 लाख में से एक सीट आपका जरूर होगा। तो अरोमा क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले, या अगर आप ऑफलाइन क्लासेस में जुड़ सकते हैं तो जरूर जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप सभी का।